हेलो फ्रेंड्स, डेटा कंप्रेशन लेक्चर सीरीज में आज हमारा टॉपिक है गोलम कोड। ओके, तो बेसिकली इट इज़ यूज टू इनकोड इंटीजर वैल्यू। अगर मुझे कोई इंटीजर वैल्यू की सीरीज दी हुई है, उसको अगर मुझे इनकोड करना है तो हम गोलम कोड का यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो गोलम कोड स्कीम है, ये दो पार्ट में हम इसको दो फेज में सॉल्व करते हैं। पहला फेज हम यूनरी कोड निकालते हैं, दूसरा हम क्या निकालते हैं, डिफरेंट कोड। तो बेसिकली डिफरेंट कोड क्या है, ये है बाइनरी कोड विथ डिफरेंट बिट। यानी बेसिकली जो भी नंबर दिया होगा उसका हम बाइनरी कोड लिखेंगे और उसका पर्टिकुलर हमें बिट पता होगा कि उसको हमको कितने बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो हम उस नंबर को उतने बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। आगे देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो बेसिकली इसमें दो पैरामीटर यूज होता है, एम और एन। ये आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें गिवन होगा और दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, इसमें हम एम और एन की हेल्प से दो और चीज फाइंड आउट करते हैं। पहला क्यू, दूसरा आर। क्यू हमारा क्या है, कोसेंट, और आर हमारा क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, तो कोसेंट की वैल्यू क्या होगी, एन अपॉन एम। ये कौन सा फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन। जो भी फ्लोर वैल्यू होगी वो लेंगे हम। और आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन माइनस क्यू एम। ओके, आपको ये थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा कि आर एन एम। बेसिकली क्या है, जो हम डिवाइड रूल हमारा क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ डिविडेंड जो है एन है, डिवाइजर क्या है हमारा एम है, कोसेंट क्या है हमारा क्यू है, और रिमाइंडर क्या है हमारा आर है। तो जो पहले बचपन से हम फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वही फॉर्मूला यूज करना है। तो बेसिकली अगर रिमाइंडर की बात करें तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड माइनस डिवाइजर इंटू कोसेंट। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम स्टेप देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या है कि जो भी हमारी एम और एन की वैल्यू दी होगी, ठीक है, उससे हम क्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और क्यू का हमें क्या निकालना है, यूनरी कोड। क्यू का क्या निकालना है मुझे, यूनरी कोड। तो यूनरी कोड निकालने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है, दो टेक्निक है। दोनों में से कोई भी टेक्निक आप यूज कर सकते हो और एग्जाम में आप मेंशन कर देना। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे एन एन का यूनरी कोड लिखना है। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एन नंबर ऑफ वंस फॉलोड बाई जीरो, या फिर एन नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाई वन। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मुझे 5 का यूनरी कोड फॉर 5, ठीक है, अगर 5 का लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, या तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में। तो क्या कह रहा है, एन, अगर एन का लिखना है तो एन नंबर ऑफ वंस। 5 का लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 5 बार वंस, 1 2 3 4 5। ठीक है, फॉलोड बाई जीरो। ओके, या फिर इसको हम दूसरी तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ जीरोस, यानी 5 नंबर ऑफ जीरोस, 1 2 3 4 5 फॉलोड बाई 1। ओके, उसी तरह 6 का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 6 नंबर ऑफ 1 फॉलोड बाई 0, या फिर 6 नंबर ऑफ 0 फॉलोड बाई 1। इस तरीके से हम यूनरी कोड निकाल लेंगे क्यू के लिए। ठीक है, होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफरेंट कोड फॉर आर। अब हम रिमाइंडर के लिए कोड लिखना है मुझे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, लॉग log m base 2 bit binary representation of r for the first 2 के पावर log m base 2 माइनस m वैल्यूज। ठीक है, हम यहाँ पे फंक्शन कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं फ्लोर फंक्शन और यहाँ पे सीलिंग फंक्शन। मान लेते हैं यहाँ पे अगर कोई वैल्यू आती है x, ठीक है, इसकी वैल्यू कोई x होगी और इसकी वैल्यू कुछ y होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि x बिट में रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट y वैल्यूज को। y वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होगा, इस तरीके से, यानी जो पहली हमारी y वैल्यूज आएंगी उनको हम कितने बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, x बिट में। x की वैल्यू क्या है हमारी, ये है। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, सीलिंग फंक्शन ऑफ log m बेस 2 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ r प्लस 2 के पावर log m बेस 2 सीलिंग फंक्शन माइनस m फॉर रेस्ट ऑफ द वैल्यू। जो भी बाकी वैल्यू बच जाएगी, यहाँ पे तो हमने ये कह दिया था कि y वैल्यूज के लिए हम x बिट में करेंगे और जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इतने बिट में करेंगे। ओके,
तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा क्या है। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि हम कैसे उसका गोलम कोड फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो हमने एग्जाम्पल लिया है, डिज़ाइन अ गोलम कोड फॉर m इक्वल्स टू 5 और n इक्वल्स टू 0 to 15, यानी 0 to 15 के लिए हमें क्या निकालना है, गोलम कोड निकालना है, और m की वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ 5। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम q और r दोनों के लिए कोड निकालते हैं। q के लिए हम क्या निकालते हैं, यूनरी कोड, और r के लिए हम कोड कैसे निकालते हैं, ये दो रूल हमारे पास थे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये इसमें दो एंटिटीज़ हैं, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो पहला हम कैलकुलेट कर लेते हैं log 2, m की वैल्यू यहाँ क्या गिवन है, यहाँ पे m इक्वल्स टू 5 है, तो m की वैल्यू हमारी है 5। ओके, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 2, और जब हम इसका सीलिंग फंक्शन लेंगे log 2 के पावर 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। ठीक है, जब ये वैल्यू हम निकाल लें, इसके बाद एक टेबल हम मेंटेन करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमने जो हम n की वैल्यू दी थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 तक। ओके, दूसरा q की वैल्यू निकालनी है हमें, और हमें r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और m हमारा गिवन है, m हमारा क्या गिवन है, m हमारा गिवन है 5। ठीक है, तो हम पहले q और r की वैल्यू निकाल लें। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, q कैसे हम निकालते हैं, n अपॉन m। ठीक है, तो फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं। नॉर्मली हमें क्या करना है, सिंपली हमें डिवाइड करना है। तो 0 को अगर 5 से डिवाइड करूँगा तो कोसेंट हमारा क्या आएगा, 0, रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 0। 1 को 5 से डिवाइड करूँगा तो कोसेंट हमारा क्या आएगा 0, रिमाइंडर 1। 2 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 0, रिमाइंडर 2। 3 को अगर 5 से करूँगा तो कोसेंट हमारा 0, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 3। 4 को अगर 5 से करूँगा तो कोसेंट 0, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 4। ओके, 5 को 5 से करूँगा तो कोसेंट हमारा आएगा 1, रिमाइंडर विल बी 0। उसी तरह 6 का हम करेंगे तो क्या आएगा, कोसेंट 1, रिमाइंडर 1। 7 का 1, रिमाइंडर 2। 8 का कोसेंट 1, रिमाइंडर 3। 9 का कोसेंट 1, रिमाइंडर 4। अगेन 10 में कोसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, रिमाइंडर विल बी 0। 11 में कितना आएगा 2, रिमाइंडर 1। अगर 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, हमारा कोसेंट 2 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 2। 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 2, रिमाइंडर विल बी 3। 14 को कोसेंट 2, रिमाइंडर हमारा 4। 15 को 3, रिमाइंडर विल बी 0। तो ये इजी था, आप सिंपली m की जो वैल्यू दी होगी उसको n से डिवाइड करेंगे, कोसेंट और रिमाइंडर हम निकाल लेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज़ और एंट्री कर लेते हैं हम कि हमें q के लिए क्या लिखना है, यूनरी कोड। q के लिए हमें क्या लिखना है, यूनरी कोड। ठीक है, तो यूनरी कोड कैसे लिखते हैं, जैसे 5 का यूनरी कोड हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स 1 फॉलोड बाई 0, या फिर 5 टाइम्स 0 फॉलोड बाई 1। ओके, तो किसी भी एक अप्रोच को हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, अभी 1 लेके हम चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे q की वैल्यू क्या है 0, तो यूनरी कोड में क्या आएगा 0 टाइम 1 फॉलोड बाई 0। तो 0 टाइम 1 मतलब कुछ नहीं, फॉलोड बाई 0, तो यहाँ सिंपली आ जाएगा हमारा 0। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, q की वैल्यू 0, यानी 0 टाइम 1 फॉलोड बाई 0, तो सिंपली 0। यहाँ पे क्या है, अगेन q की वैल्यू 0 है, तो कितना आएगा 0 टाइम्स 1 और फॉलोड बाई 0, यहाँ भी हमारा 0 आ जाएगा। अगेन इस रो में भी हमारा q की वैल्यू 0 है, तो इसका यूनरी कोड क्या होगा 0 टाइम्स 1 फॉलोड बाई 0। ओके, नेक्स्ट अब इसके लिए लिखते हैं हम 1 के लिए यूनरी कोड क्या हो जाएगा 1 टाइम 1
फॉलोड बाई 0। यहाँ भी यही आ जाएगा 1 टाइम 1 फॉलोड बाई 0, 1 टाइम 1 फॉलोड बाई 0, 1 टाइम 1 फॉलोड बाई 0, 1 टाइम 1 फॉलोड बाई 0। ओके, अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1 फॉलोड बाई 0, 2 टाइम्स ऑफ 1 फॉलोड बाई 0, 2 टाइम्स 1 फॉलोड बाई 0, 2 टाइम्स ऑफ 1 फॉलोड बाई 0, 2 टाइम्स ऑफ 1 फॉलोड बाई 0। यहाँ पे आ गया 3, तो 3 टाइम्स ऑफ 1 फॉलोड बाई 0। ओके, तो हमने सारे नंबर का यूनिटरी कोड लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, डिफरेंट कोड फॉर आर। ओके, तो आर का डिफरेंट कोड निकालने के लिए हमारे पास रूल क्या था, ए और बी। ठीक है, तो पहले हम ये निकाल लें, इस पूरे की वैल्यू निकाल लें और इस पूरे की वैल्यू निकाल लें, ताकि हमें ये पता चल सके कितनी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए हमें इतने बिट रिप्रेजेंट करना है और कितनी ऐसी वैल्यू हैं जिनके लिए हमें इतने बिट रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले m की वैल्यू हमारी है 5 और r की वैल्यू हमें क्या मिली है इस टेबल से, या तो रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या फिर 4 होगा। ओके, तो हम इसकी बात करते हैं। 2 के पावर log 2, यहाँ पे m की जगह है 5 माइनस m, तो इसकी वैल्यू जो हमने निकाली है वो निकाली है 3 माइनस m की वैल्यू कितनी है हमारी, m की वैल्यू है हमारी 5, यानी 2 के पावर 3 माइनस 5 यानी 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3। ओके, इट मीन्स कि जो r की 3 वैल्यू के लिए हम इतने बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, r के 3 वैल्यू के लिए हम कितने बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, इतने बिट में। तो 3 वैल्यू कौन सी होंगी, 0 1 2, यानी 0 1 2 को कितने बिट रिक्वायर्ड होगा, log 2 के पावर 5 इट विल बी 2 बिट। ठीक है, यानी r की वैल्यू जहाँ भी 0 1 2 होगी, ठीक है, वहाँ पे उसका हम बाइनरी कोड लिखेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन हम 2 बिट में करेंगे। ठीक है, अगर अब वैल्यू क्या बच गई r की, अब r की रिमेनिंग वैल्यू बच गई 3 और 4। ओके, 3 और 4 के लिए हम देख लेते हैं क्या करेंगे। 3 और 4 के लिए हमें इतना बिट चाहिए, यानी log 2 के पावर m। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई हमारी 3, यानी हमें कितनी बिट रिक्वायर्ड होगी, 3 बिट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और उसको कैसे, उसका रिप्रेजेंटेशन किस में करेंगे हम, r प्लस 2 के पावर log 2, यहाँ 5 आ जाएगा माइनस m। ओके, तो क्या आ जाएगा, r प्लस 2 के पावर 3 माइनस m की वैल्यू कितनी है 5, यानी r प्लस 8 माइनस 5 इक्वल्स टू r प्लस 3। अगर हमारा सपोज 3 आता है, 3 के लिए अगर मुझे कोड करना है तो मुझे कितने बिट रिक्वायर्ड होगी, 3 बिट, और किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा, r प्लस 3, यानी 3 प्लस 3, इसका मतलब 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ओके, उसी तरह अगर मेरा 4 आता है तो कितने बिट रिक्वायर्ड होगा, 3 बिट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और हम किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, r प्लस 3, यानी 4 प्लस 3 इट मीन्स 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्चुअली हमारी यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आई थी, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट 3 वैल्यू होंगी, यानी 0 1 2, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 बिट में और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, 2 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, यानी r की वैल्यू 2 आती है तो हमें कुछ नहीं करना है, उसका बाइनरी निकालना है, बाइनरी जो भी वैल्यू आएगी बाइनरी को, उसको 2 बिट में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर r की वैल्यू 3 या 4 आती है, अगर r की वैल्यू 3 या 4 आती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, मुझे 3 बिट रिक्वायर्ड होगा, और किस नंबर का हम बाइनरी करेंगे, r प्लस
3 का, r प्लस 3 का, ठीक है। उसी तरीके से अगर 3 आता है तो हम किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लेंगे, 3 प्लस 3 6, 4 आता है तो किसका लेंगे, 4 प्लस 3 7, ठीक है। तो आइए चलते हैं टेबल में एंट्री करते हैं हम। तो हमने टेबल में Q के लिए यूनिटरी कोड लिख लिया था, अब हमें R के लिए लिखना है। तो यहाँ पे R की वैल्यू 0 आ रही है, 0 आ रही है तो हमने कभी क्या निकाला था, 2 बिट रिप्रेजेंटेशन करना है, 2 बिट में रिप्रेजेंट करना है उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को। तो 0 का बाइनरी क्या होता है, 0 कितने बिट में लेंगे, 2 बिट में, तो यहाँ पे आ जाएगा 00, ओके। उसी तरह नेक्स्ट रो में क्या है, R की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है तो क्या करेंगे, 2 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, 2 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और 1 का बाइनरी तो क्या हो जाएगा, 0 1, ओके। उसी तरह नेक्स्ट वैल्यू हमारी 2, तो 2 के लिए हम कितना बिट हमें रिक्वायर्ड है, 2 के लिए भी हमें 2 बिट रिक्वायर्ड है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 होता है, तो ऑलरेडी वो 2 बिट में है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 3। अब यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 को कितने बिट चाहिए मुझे, 3 बिट चाहिए, ठीक है। और 3 का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, 3 प्लस r यानी r प्लस 3, यानी 3 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यानी यहाँ पे हम किसका कोड लिखेंगे, 6 का कोड लिखेंगे। यहाँ पे हम किसका कोड लिखेंगे, 6 का कोड लिखेंगे। तो r इक्वल्स टू 3 के लिए हम किसका कोड लिखेंगे, 6 का कोड लिखेंगे। तो 6 का कोड क्या होता है हमारा, और कितने बिट चाहिए मुझे, 3 बिट चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 1 0। 6 ऑलरेडी 3 बिट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारा r की वैल्यू क्या है, 4, हमें कितने बिट रिक्वायर्ड है, 3 बिट, और हम किसका कोड लिखेंगे, 4 प्लस 3 7, ओके। तो 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1 1 1, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि 4 है तो इसमें इसकी जगह हम किसका कोड लिख रहे हैं, 7 का। 3 है तो इसमें इसकी जगह किसका कोड लिख रहे हैं, 6 का, ओके। नेक्स्ट फिर r की वैल्यू हमारी क्या आई, 0, ओके। तो 0 आई तो हमें कितना बिट चाहिए, 2 बिट चाहिए और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो 0 का 0 ही होगा बाइनरी, और 2 बिट में चाहिए तो 2 बिट हमने ले लिया। 1 का क्या आएगा, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1, हमें रिक्वायरमेंट कितना है, 2 बिट की, तो क्या आ गया 0 1। उसी तरह 2 का क्या है, 2 बिट हमें रिक्वायर्ड होगा और 2 का हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो 2 का होता है 1 0, ऑलरेडी ये 2 बिट में होगा। नेक्स्ट हमारा अगेन 3 आ गया, 3 आ गया तो हम किसका कोड लिखेंगे, 3 प्लस 3 6 का। तो 6 का कोड क्या होता है हमारा 1 1 0, ओके। नेक्स्ट हमारा फिर अगेन 4 आ गया, तो 4 में प्लस 3 कर देंगे 7, और कितने बिट रिक्वायर्ड हमें, 3 बिट। तो 7 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है ऑलरेडी 3 बिट में ही होता है, ठीक है। अगेन फिर हमारा r की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। 2 बिट की रिक्वायर्ड होगी तो 00 कर देंगे। अगेन 1 आ गया r की वैल्यू, 2 बिट में 1 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1। अगेन हमारा क्या है 2, तो 2 का बाइनरी हमारा होता है 1 0, ऑलरेडी ये 2 बिट में है, ठीक है। फिर हमारा क्या आ गया 3 आ गया, तो कोड किसका लिखेंगे, 6 का लिखेंगे, ठीक है। तो 6 का कोड क्या हो गया 1 1 0। अगेन फिर हमारा 4 आ गया तो कोड किसका लिखेंगे, 4 प्लस 3 7 का, तो क्या आ जाएगा 1 1 1, ओके। नेक्स्ट फिर हमारा क्या आ गया 0, 2 बिट में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 0। इस तरीके से हम गोलम कोड निकालते हैं, ठीक है। यानी पहले हम यूनिटरी कोड निकालते हैं, फिर डिफरेंट कोड निकालते हैं, ठीक है, और फिर दोनों को हम मर्ज कर देते हैं, तो ये हमारा रिक्वायर्ड गोलम कोड हो गया, ठीक है। बस आपको एक चीज़ ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जब भी आप r की वैल्यू निकालें तो जो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, फर्स्ट 3 वैल्यू के लिए हमें सिंपल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लेना है 2 बिट के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो वैल्यू है उसमें हमें क्या सिंपली करना है, 3 ऐड कर देना है। जैसे सपोज 3 का निकाल लेते तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 3 प्लस 3। 4 का निकालना है तो क्या हमने क्या लिखा, 4 प्लस 3 7 का, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।